नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 29 दिसंबर 2025 और दिन आज सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई उमंग, एक नया जोश देश भर की मंडियों में इस समय पर देखने को मिल रहा है। खरीदारी एक बड़े रिकॉर्ड स्तर पर हो रही है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वक्त खपत में देश भर में जबरदस्त वृद्धि जो है हुई है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर साउथ की मंडियों में कोलार की फसल लगभग समाप्ति की ओर पहुंच गई है और ऐसे में पुराने आलू की वहां पर डिमांड जबरदस्त तरीके से निकलकर सामने आ रही है और इसी वजह से रोजाना साउथ की मंडियों में और महाराष्ट्र की मंडियों में 1 से 2 रुपए की तेजी जो है देखने को मिल रही है। आज हम चाहे महाराष्ट्र में पूना मंडी की बात करें, औरंगाबाद मंडी की बात करें, नंदुरबार मंडी की बात करें या फिर मुंबई मंडी की बात करें, सभी में आज 1 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी जो है आलू पर देखने को मिल रही है। साथ ही अगर हम कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की तरफ चलते हैं तो यहाँ की प्रमुख मंडियां, जैसे आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा है, हुबली है और भी कई मंडियां हैं, विशाखापट्टनम, इन मंडियों में आज 2 रुपए किलो का सुधार पुराने आलू पर हुआ है। तो वहीं बेंगलोर मंडी जो कभी रसताल में चल रही थी, अब जो है ऊपर उठ के आ चुकी है और यहां पर आलू के रेटों में 100 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है पुराने आलू पर आई है। इसके साथ ही अगर हम दक्षिण भारत की मंडी, जिसमें तमिलनाडु की सबसे ज्यादा प्रमुख मंडियों में चेन्नई, मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर होती है, इन मंडियों में भी आश्चर्यजनक रूप से आज जो है 2 रुपए किलो तक की तेजी जो है देखने को मिली है। यह कारोबार जगत से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि कोलार सुस्त पड़ने की वजह से यह सब जो है हुआ है और वाकई इस तरीके से जो सूचनाएं आती हैं वो कहीं ना कहीं मन में एक आशा की लौ जो है प्रज्वलित कर देती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ की मंडियों के भावों की। तो किसान साथियों, आलू की स्थितियां, परिस्थितियां लोगों के अपने मन पर जो है निर्भर करती हैं। मन का हारा हार जाता है और मन की जीत जो है जीत होती है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे हुबली मंडी का। ये हुबली मंडी है किसान साथियों, कर्नाटका और तेलंगाना के बॉर्डर पर। यहां पर आलू बिके हैं 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो, पुराने आलू कोल्ड वाले। बेलगावी की मंडी किसान साथियों 21 रुपए किलो से लेकर 23-24 रुपए किलो। मैसूर की मंडी 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो। मांडिया की मंडी 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो। धारवाड़ की मंडी 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। बात करें वारंगल की मंडी की, तो वारंगल की मंडी 21 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। निजामाबाद की मंडी 25 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। करीमनगर की मंडी में आलू की भाव पुराना जो कोल्ड स्टोरेज का है 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। महबूब नगर की मंडी में किसान साथियों 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो। आजलाबाद की मंडी में 19 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो। सिद्धपेट की मंडी में 20 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। किरोड़ की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो। सलेम की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 25-26 रुपए किलो। तुरवेलवेड़ी की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो। विजयवाड़ा की मंडी में 22 से 24-26 रुपए किलो। गुंटूर की मंडी में किसान साथियों 20 रुपए किलो से लेकर 23-24 रुपए किलो। नेल्लौर की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। विशाखापट्टनम की मंडी में देखिए, जिस मंडी के रेट डाउन होते हैं उसे सब बता दें, जब मंडियों में तेजी आती है तो कोई नहीं बताता है। विशाखापट्टनम मंडी में किसान साथियों आज 22 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो तक आलू के भाव रहे हैं। वारंगल की मंडी में किसान साथियों 21 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। खम्मम की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। गोयनपल्ली की मंडी में 20 से 24 रुपए किलो। तिरुपति की मंडी में किसान साथियों यहां पर बाई डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं है, घूम के आलू जाता है, तो यहां पर 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक आलू बिक रहे हैं। चित्तूर की मंडी में 22 से 24-25 रुपए किलो। नागपट्टनम की मंडी में 22 से 25 रुपए किलो। शिवगंगा की मंडी में 24-26 और नीचे में किसान साथियों 20 रुपए किलो। नमक्कल की मंडी में 20 से 26 रुपए किलो। रामनाथपुरम की मंडी में 20 से 22 रुपए किलो। सीलम की मंडी में 22 से 26 रुपए किलो। बिलुपुरम की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो। चेंगलपट्टू की मंडी में किसान साथियों आलू बिक रहे हैं 21 से
25 रुपए किलो, कोडलूर की मंडी में 20 से 26 रुपए किलो, कृष्णागिरी और एनआरकुलम की मंडी में 20 से 25 रुपए किलो, कोट्टायम और कोझिकोड की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो, त्रिशूल की मंडी में 20 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो तक आलू जो है बिक रहे हैं। तो ये साउथ की मंडियों के रेट थे जिनमें आज 1 से 2 रुपए किलो की तेजी जो है प्रति कट्टा पर पुराने आलू कोल्ड स्टोरेज पर आई है। इसके साथ ही किसान साथियों महाराष्ट्र की मंडी की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में किसान साथियों नंदुरबार मंडी है, मुंबई मंडी है, पूना मंडी है। तो पूना मंडी में किसान साथियों आज 1 रुपए किलो की सुधार के साथ आलू जो है 14-15 रुपए किलो, एक्स्ट्रा सुपर वाले बिके, हल्के वाले वही 8-10 रुपए किलो। यहां पर इंदौर के आलू किसान साथियों 10 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। जोधपुर मंडी में किसान साथियों बात कर लेते हैं, जो आगरा का है टॉप क्वालिटी में माल है वो 6 से 7, 7.5 रुपए किलो। नया आलू 7 से 7.5 रुपए किलो, जो कल शनिवार को 6 से 6.5 बिका था, आज 7 से 7.5 रुपए किलो है। तो नए में भी तेजी है। अमृतसर का पीली मिट्टी का किसान साथियों जोधपुर में पहुंच रहा है 6.5 रुपए किलो से लेकर 7.5 रुपए किलो। इसमें भी किसान साथियों आज जो है तेजी है। बात करें नासिक मंडी की किसान साथियों महाराष्ट्र की, तो यहां पर उत्तर प्रदेश की 15 गाड़ी है, आलू बिक रहा है 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, 2 रुपए किलो का सुधार हुआ है। शनिवार को अगर आप रेट देखें तो 7 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो तक है, आज रेट देख लीजिए। बात करें मुंबई मंडी की, तो किसान साथियों मुंबई मंडी में जो आलू का आपने शनिवार को देखा था 10-11 रुपए किलो, आज 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर पर जो है मुंबई मंडी में आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। नंदुरबार मंडी की बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, तो किसान साथियों यहां पर सबसे ज्यादा पुराना आलू ज्यादा चल रहा है और यहां पर नंदुरबार मंडी में 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो तक आलू के भाव जो हैं रहे हैं। अब कुछ अन्य मंडियों की बात कर लेते हैं किसान साथियों, जिसमें औरंगाबाद भी है। औरंगाबाद में आलू के भाव किसान साथियों जो शनिवार को आपने 5 से 10 देखे थे, आज 10 से 12 रुपए किलो तक उत्तर प्रदेश के कोल्ड आलू के भाव हैं। हैदराबाद मंडी की बात करें, हैदराबाद और सिकंदराबाद की, तो उत्तर प्रदेश के आलू किसान साथियों यहां पर 15 रुपए किलो से बढ़कर आज 16 से 18 रुपए किलो तक की दर पर बिक्री देखने को मिली है और जनरल पोजीशन 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर है। तो आज हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों ही मंडी में आलू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। चेन्नई मंडी की बात करें किसान साथियों, तो चेन्नई की मंडी में 8 से 10 गाड़ी है, माफ कीजिए किसान साथियों, और आलू बिके हैं किसान साथियों एक्स्ट्रा सुपर में 18-19 रुपए किलो और जो वैसे जनरल पोजीशन है किसान साथियों वो 10 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर है, जो शनिवार को 8 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर है। तो आज भी चेन्नई मंडी में जबरदस्त सुधार जो है हुआ है आलू में। और किसान साथियों देखिए कोलार की आज कितनी कट्टों की आमदनी हुई है, 800 कट्टे की आमदनी है किसान साथियों कोलार की, और रेट रहे हैं जो शनिवार को 900 से 1100 बिका था, आज बिका है 1100 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर कोलार। भाई कम आ रहा है माल, जो है निकल गई हवा इसकी। बात कर रहे हैं बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में उत्तर प्रदेश से 30 गाड़ियों की आमदनी है और भाव जो है जो निचले स्तर पर, यानी आपने शनिवार को देखा होगा तो कोई 300 रुपए से लेकर 600 रुपए बता रहा था, आज 500 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा का बेंगलोर की मंडी में भाव रहा है पुराने आलू का। और अगर हम कोलार की बात कर लेते हैं तो शनिवार को आपने देखी थी यहां पर 2 से 3 हजार कट्टों की आमदनी थी, आज यहां पर 1500 से 2000 कट्टों की आमदनी, यानी कोलार की भी यहां पर जो है टाइम फिक्स हो गई है और भाव में भी तेजी देखने को मिली है। जो शनिवार को भाव थे उससे आज जो है आलू बिके हैं 1200 रुपए से लेकर 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा, और शनिवार को सेल स्वस्थ थी, आज बिक्री काफी अच्छी है। बात कर लेते हैं जयपुर मंडी की किसान साथियों, जयपुर मंडी में आज 40 गाड़ियों की जो है आमदनी हुई है। और बात कर लेते हैं पुराने आलू के भावों की, 40 गाड़ियों की आमदनी है, तो आलू के भाव जो है 2 से 6 रुपए किलो तक शनिवार को बिके थे, आज 6 से 8 रुपए किलो की दर पर बिके हैं, और हल्के आलू वही 3, 4, 5, 6 रुपए किलो की दर पर चल रहे हैं। नए की किसान साथियों 30 गाड़ियों की आमदनी हुई है और आलू के भाव में जो शनिवार को 5 से 7 रुपए किलो तक आलू बिके थे, आज 7 से 8-9 रुपए किलो तक आलू जो है नए वाले बिके हैं। शुरुआती ट्रेंड काफी अच्छा चल रहा है। बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद मंडी की किसान साथियों, शनिवार को 1 लाख रिकॉर्ड कट्टों की जो है आमदनी हुई थी, लेकिन आज आमदनी में जबरदस्त गिरावट आई है और आलू के रेटों में भी तेजी देखने को मिली है। शनिवार के मुकाबले 40 रुपए प्रति कट्टा आलू जो है 53 किलो की बिल्टी में टाइट हुआ है
और अगर हम देखें तो आज 280 रुपए से लेकर 340 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है आलू बिक्री देखने को मिली है, जो शनिवार को 240 से 280 थी, यानी कि आज 280 से 320 है और शनिवार को थी किसान साथी 240 से 280। तो ये ट्रेंड करता है हमारे मनोवैज्ञानिक पद्धति पर कि आलू में हमें क्या करना है। बात करते हैं किसान साथियों अब आप लोगों के लिए गुजरात की। तो गुजरात में आलू के भाव में सुधार अच्छा खासा हुआ है। कोलंबो आलू 25 से 35 रुपए किलो, पुखराज आलू 15 से 18 रुपए किलो, बादशाह आलू 20 से 25 रुपए किलो, ख्याति आलू 18 से 22 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। बाराबंकी मंडी की बात करें तो बाराबंकी की मंडी में सफेद पुखराज 300 से 350 रुपए प्रति कट्टा, लाल पुखराज 500 से 550 रुपए प्रति कट्टा। कानपुर की मंडी की बात करें तो सफेद नया 250 रुपए से लेकर 350 रुपए, अधिकतम कोई बढ़िया लॉट आ जाए तो 400 भी है, लेकिन 350 एवरेज माल चल रहे हैं। लाल पुखराज के 450 रुपए से लेकर 550 और कोई बढ़िया हो तो 600 भी है। ठटिया मंडी की बात करें किसान साथियों तो नया सफेद जो आलू आ रहा है वो 250 रुपए से लेकर 350, लाल पुखराज 450 से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा। छिबरामऊ की मंडी की बात करें तो लाल पुखराज बात करते हैं तो 500 से 550 है, सफेद पुखराज 250 से 350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे देश की राजधानी आजादपुर मंडी की, दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो आज किसान साथियों यहां पर एक ट्रेंड जो है वो डाउन हुआ है। जो आड़तियों के द्वारा मनमाफिक फर्जी गाड़ियां मंगा ली जाती थी या ऐड कर ली जाती थी, आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में मात्र 109 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। संभल से नए की 43 गाड़ी हैं, नए की 16 गाड़ी हैं, पंजाब से चिपसोना की 14 गाड़ी हैं, सूर्या की 12 गाड़ियों की आवक है, नए एलआर की 15 गाड़ी हैं, स्टोर से आगरा अलीगढ़ से 7 गाड़ी हैं, एलआर की 1 गाड़ी है और नए चिपसोना की किसान साथियों 1 गाड़ी की आवक जो है हुई है। भावों को लेकर अगर बात करें तो नया चिपसोना 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है बिक्री देखने को मिली है। और जो वैसे आलू चल रहे हैं किसान साथियों उस पर जो है थोड़ा नजर डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान साथियों जो आजादपुर मंडी में हल्की क्वालिटी के आलू जो चल रहे हैं उस पर, क्योंकि हल्की क्वालिटी के आलू भी कुछ इस समय पर डाउनफॉल जो है रेटों को किए हुए थे और ये हल्के आलू न जाने कहां से किसान जो है भर देते हैं। संभल के आलू जो है किसान साथियों 330 रुपए से लेकर 360-380 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है। किसान साथी बात करें पंजाब के आलू की तो पंजाब के आलू में भी जो है 20 रुपए किलो का सुधार हुआ है कट्टे पर, 260 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री देखने को मिली है। एलआर हल्के 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं बढ़िया टॉप क्वालिटी आलू। तो संभल के टॉप क्वालिटी आलू 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा। होशियारपुर के आलू टॉप क्वालिटी हो तो 300 से 350 रुपए प्रति कट्टा। माछीवाड़ा के आलू 350 से 400 रुपए प्रति कट्टा। जालंधर के आलू किसान साथियों वही एक ही रेट चल रहा है 300 से 400 रुपए प्रति कट्टा। बात करें किसान साथियों खन्ना के आलू की तो सुपर क्वालिटी अगर माल हो तो 350 से 450 रुपए प्रति कट्टा भी इस समय पर आलू जो है बढ़िया वाला आता है और जो है बिक जाता है। पुराने आलू की बात करें तो चंदौसी के चिपसोना 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है बिक रहे हैं। सूर्या की बात करें तो सूर्या आज भी अपने दमकम 400 से 500 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है बिक्री देखने को मिल रही है। अलीगढ़ वाले की रेट की कंपेरिजन अभी नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी गाड़ी जो है खल रही है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के बाजार में रही है। काफी आलू में जो है सुर्खी देखने को मिली है किसान साथियों। इसके साथ ही कुछ एक ऐसी बातें जो है सामने आप लोगों के द्वारा आती हैं जिससे काफी लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि आलू में तेजी आए, क्योंकि बहुत 90% लोग नहीं चाहते कि आलू में तेजी आए। उसमें व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग, स्टॉक जगत से जुड़े हुए लोग, आड़ती और कोल्ड मालिक, इन 4 कैटेगरी को अगर आप देखेंगे तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आलू के रेट आए। इन लोगों का मेन मकसद क्या होता है? डर और घबराहट किसानों के बीच में बनाकर रखी जाए। सस्ती दरों पर या तो आलू खरीदा जाए या फिर जो है बम्पर पैदावार का हल्ला मच रहा है तो उसे साइड बैठ दिया जाए, पैसा ना इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी आलू खरीद कर ना रखा जाए क्योंकि नुकसान भी जो है हो सकता है। इधर कुछ हमारे किसान साथी ना समझी की सारी इंतहा जो है पार कर रहे हैं। किसान लगातार खेतों में जा जाकर
एक पेड़ को उखाड़ते हैं, उसके नीचे 20-20 दाने जो है दिखा रहे हैं। इस प्रकार से अगर किसी को देखा जाए कच्चे बीघा में, तो 20 दाने निकाल रहे हैं, 10 कट्टे का बीघा डल रहा है, तो 200 कट्टे एक बीघा में निकलने चाहिए। क्या निकल पाते हैं? सबका जवाब ना में हुआ। लेकिन कुछ अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे, इन किसानों के बारे में कहा ही किया जा सकता है। जब कीमतें नहीं मिलती हैं, बाजार क्रैश होता है, तो ये वो सिर्फ एक किस्म के किसान होते हैं जो समय पर आलू के भाव नहीं ले पाते और दूसरों पर जो है ठीकरा फोड़ते हैं कि मेरे इसकी वजह से दाम नहीं मिले, कि इसने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन बर्बादी की खुद ही जिम्मेदार जो है होते हैं। कुछ किसान इस समय पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर न जाने क्या क्या जो है पोस्ट इस समय पर कर रहे हैं। एक किसान ने मुझे यह वीडियो भेजी थी, इसे देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद में मेरा माथा ठनक गया। इस वीडियो में दाने दिखाए गए 25 गिनती के। अब इस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना कहीं ना कहीं आलू बाजार को और ज्यादा रफ्तार में ले जाने का काम जो है करेंगे। इसे ना समझिए, समझिए, क्योंकि जो परिपक्व किसान होगा उसकी फसल चाहे कितनी भी अच्छी आ रही थी, वो कभी भी इस प्रकार का प्रायोजित हथकंडा नहीं अपनाएगा। इस प्रकार से ये वीडियो न जाने कितने आड़तियों पर घूमी है, न जाने कितने हाथों पर होकर गुजरी है, न जाने कितने कोल्ड मालिकों के ऊपर हाथों में पहुंची है। तो क्या इस प्रकार की वीडियो से आप लोगों को आलू के सही रेट मिल सकते हैं? इस प्रकार की वीडियो का बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अंधेरे में धकेलना है, क्योंकि आलू हमेशा अफवाह और रूमर से बिकते हैं। आज जो आलू की कंडीशन देख रहे हो ना, वो रूमर की वजह से ही है। अगर रूमर इसका पॉजिटिव होता तो आज आलू कीमतें आसमान पर चल रही होती, न कि डाउन पर चल रही होती। और ऐसे सिर्फ एक किस्म के किसान खुद तो नुकसान उठाते ही उठाते हैं, वरन अन्य किसानों को भी आलू के सही रेट जो है नहीं लेने देते। इस प्रकार से वीडियो से एक संदेश ये जाता है कि जब एक पेड़ में 25 दाने निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पैदावार बम पर आ रही है। तो कोल्ड मालिकों को तो एक फायदा यह हो गया कि उन्हें लोन और बारदाना नहीं देना पड़ेगा, उनका कोल्ड वैसे ही बढ़ जाएगा। जो कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, स्टॉक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो मैदान से हट जाएंगे। बोले कि हमारा इतनी पैदावार, बंपर पैदावार आ रही है, काय को हम जो है आलू की खरीद फरोख्त करें और अपना पैसा लगाएं जिसमें हमें नुकसान हो, वो साइड हट गए। आड़तिया बोला आने दो, बंपर फसल आ रही है, 200-250 रुपए कट्टा बेचेंगे आराम से, जितना ज्यादा बेच लेंगे उतना ही हमारा कमीशन आ जाएगा। और किसान यही बाबरी पूछ ऐसी हरकतें करके झुंझुना ले लेंगे 20 साल और फिर दूसरों पर ठीकरा फोड़ेंगे, मुझे इसकी वजह से नहीं मिले, मुझे इसकी वजह से नहीं लगे। लेकिन नालायक इस कृत्य को जरूर करेंगे। तो मेरा आप सभी किसान साथियों से अनुरोध रहेगा, ऐसे ये जो बाईजात किस्म की पोस्ट आप लोगों द्वारा की जा रही हैं, इस प्रकार की पोस्टों को ना कीजिए। अन्यथा दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आप लोगों को आलू के सही रेट लेने दे दी जाए। सभी आप लोगों को बर्बाद करने के लिए एड़ी से चोटी तक के जोड़ जो है इस समय पर लगा रहे हैं। तो फैसला आप लोगों के हाथ में है। अगर इस तरीके की पोस्ट डालोगे तो नुकसान आप उठाओगे। कोई भी यूट्यूबर या कोई भी जो आप लोगों के भले के लिए सोच रहा है, वो उसमें आप लोगों का कोई भी साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि फिर जब कीमतें नीचे चली जाएंगी तो कौन कितना जोड़ लगा सकता है? बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। और इसका खामियाजा इस तरीके के वीडियो, फोटोग्राफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर डालने का खामियाजा आप खुद भोगेंगे और इसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। तो इसलिए इस तरीके के कृत्य अगर कर रहे हैं तो नुकसान के लिए तैयार बैठिए, क्योंकि दुनिया में कोई ताकत फिर आप लोगों को भला नहीं कर सकती है। और अगर आप दाम लेने हैं तो ऐसी पोस्टें, वाहियात पोस्टें बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये कोई आलू किसान की श्रेणी में नहीं आता है, ये बिजनेस की श्रेणी में आता है।